بعد मैं बताता हूँ, ये टाइम निकल जाए मुलाकात का तो अच्छा अभी साहब 24 नंबर राजा से और दीगर जो पार्टी रहनुमाओं से उन्होंने कहा कि इस बारे में हमें कोई इल्म नहीं, 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से वो तो पार्टी जारी करेगी। अभी तक सर आपका एक वीडियो बयान जारी हुआ है कि 24 नवंबर को वो पहले वाले 24 नवंबर का था। अच्छा सर वो जो वली खान ने आपने भी यू टर्न ले लिया सर, उसके बारे में क्या? मैं यू टर्न नहीं लेता जी, वो आपकी वीडियो बनाई कि आप 9 मई में कर रहे हैं सर। मैं 9 मई के एहतजाज में तो हम थे। 9 मई का गलत काम हुआ था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। मेरे लीडर मेरे कहा जनाब इमरान खान साहब के गिरबान को हाथ लगाया गया था। फिर जो है खुद ही जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई उसी ने 9 मई करवाई। अच्छा आपको फिर बाबू की तरह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवाएगी आपसे? जी बाबू की तरह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आपसे नहीं करवाएगी फिर 9 मई की? नहीं, मुझसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवा सकता। क्या सर जो 9 मई हुआ, अच्छा ये देखे ना, ये हमारे अदालतों का हाल है कि मतलब जिसने जो है नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उसके सारे गुनाह माफ हो गए। जो इमरान खान का साथ दे रहा है, जो इमरान खान के साथ खड़ा है, वो केसेस भी भुगत रहा है और वो जेलों में भी पड़े हैं। तो ये अफसोस की बात है। सर अदारों के बारे में जो 9 मई में हुआ, क्या वो होना चाहिए था सर? जवाब दे दीजिए सर। एजेंसी में मुख्तलिफ जो ड्रग्स फैक्ट्रीज हैं उनकी विजुअल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, ये बताइए इस हवाले से आप इक़दाम उठाएंगे? देखिए जी, जितने भी गैर कानूनी काम हो रहे हैं, चाहे मर्ज अजला में है चाहे बलूचिस्तान में है, वो किसी की निगरानी में हो रहे हैं। आप लोगों को मैं चंद सवाल देता हूँ। आपने वो सवाल जो है 1 मिनट सब्र, मैं आप लोगों को कुछ सवाल देता हूँ। आपने वो हमारे कबायली अजला के हर बंदे, चाहे वो बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे टीचर है, चाहे डॉक्टर है, चाहे कोई भी है, हर मकतबा फिक्र के बंदे से आपने लोगों ने ये सवाल करने हैं। आप लोगों ने पहला सवाल ये पूछना है उनसे कि यहाँ पर जितनी भी गैर कानूनी काम है ये कौन करवा रहा है। दूसरा सवाल आप लोगों ने उनसे ये पूछना है कि ये दहशतगर्द दोबारा कौन लाया और किस तरह है। तीसरा सवाल आप लोगों ने पूछना है कि जितना भी गैर कानूनी असला आ रहा है बॉर्डर से और जितने भी दहशतगर्द आ रहे हैं ये किसकी मर्जी से आ रहे हैं। 5वां मुतालबा मैंने अपनी वफाकी हुकूमत से करना है कि जिन अफसरान चाहे किसी भी इदारे से हैं, जिनकी बॉर्डर्स पे ड्यूटी लगी है, उनके असासे डिक्लेयर जाए कि उनके कितने असासे हैं। तो आप सबको जो है मालूमात हो जाएगी कि कौन किसकी। ये भी बता कर रहा है मीडिया क्या कर रहा है। जी तो आप सुन रहे थे जनाब जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, उनका कहना है कि ये जो दहशतगर्दी है, जो बाहरों से हर चीज की स्मगलिंग हो रही है, इसमें कौन लोग मुलव्वस हैं और इसका पता होना चाहिए। उन्होंने अपने जो पैगामात हैं आवाम के सामने रखे हैं, तो आवाम से जब ईमान मजबूत हो तो 313 के मुकाबले में 1000 जो है वो 313 जीत जाते हैं। जब ईमान मजबूत हो तो 60 का लश्कर हो और 60,000 हो तो वो जो है जीत जाते हैं। जब ईमान मजबूत हो तो किश्तियाँ जला दी जाती है और जो है जंग जीत ली जाती है। तो मैं IG साहब को कहता हूँ कि अपना ईमान मजबूत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हम में इतनी ताकत है कि हर किस्म के आफात से जो है हम निपट सकते हैं। कहते थे हम जब आइंदा एहतजाज पे आएंगे असला लेके आएंगे, आपका क्या मौक़िफ़ है? पुरअमन एहतजाज होना चाहिए या असला साथ रहना चाहिए? नहीं देखे जी, हम सियासी वर्कर है, हम कोई दहशतगर्द नहीं है कि हम असले का सहारा लेंगे। हम आईन और कानून के दायराकार में रहकर हर अपना वो राइट इस्तेमाल करेंगे जो आईन और कानून हमें इजाज़त देगा इंशाल्लाह। सुहेल साहब, खान साहब का जो पैगाम जारी वो उन्होंने कहा कि ना तो इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी ना ही किसी भी वफाक के दायरे से बात होगी, तो फिर सर आप किससे बात करेंगे? खान साहब की रिहाई के लिए क्या इक़दाम होंगे? आप मुझे एक बात बताएं, जिस दिन जो है मेरा नाम अनाउंस हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई कि हम इसको नहीं मानते। क्यों? मैं तो वजीर था, क्यों इल्ज़ामात लगे मुझ पर? वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उसके बाद जो है DGI SPR साहब खुद आए, उसने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उसके बाद जो है घटिया इल्ज़ामात लगे, उसके बाद जो है मेरा हल्फ रोका गया, इलेक्शन रोका गया, उसमें रोले अटकाए गए, उसके बाद मैं मुंतखब हो गया।
तो यहाँ मेरा जो है बार बार आने का मकसद एक ही है कि जो इमरान खान साहब ने इस सिस्टम को एक्सपोज किया था उस पर थोड़ी जो है धूल पड़ गई थी। ये लोग बार बार कह रहे थे कि ये चढ़ाई करते हैं, हम चढ़ाई नहीं करते थे, हम अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करते हैं एहतजाज का, जो आईन और कानून हमें इजाज़त देता है पुरअमन एहतजाज का। लेकिन ये बार बार कहते हैं कि ये एहतजाजी सियासत करते हैं। तो मैं सिर्फ दुनिया को ये दिखा रहा था। आज जो है मैं फिर आया हूँ, आज फिर दुनिया देख रही है। मैं दुनिया को ये दिखा रहा था कि मैंने वो सूबाई हुकूमत पंजाब को ख़त लिखा कि मेरी मुलाकात करवाई जाए, मैंने फेडरल गवर्नमेंट को जो है ख़त लिखा कि मेरी मुलाकात करवाई जाए, मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि मेरी मुलाकात करवाई जाए, मैंने सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा से रिजोल्यूशन पास किया कि मेरी मुलाकात करवाई जाए, मैंने चीफ जस्टिस 3 जजेस ने फैसला किया कि मेरी मुलाकात हो। यहाँ पर वो रद्दी की टोकरी में फेंका गया, मेरी मुलाकात नहीं हुई। फिर मैंने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लिखी कि मुझे रिटर्न जो आर्डर्स हैं वो दे। 3 दिन तक मुझे रिटर्न आर्डर्स नहीं मिल रहे थे, जब मिले तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं था। अभी जो है मैं कल गया, मैं जो हमारा सुप्रीम फोरम है पार्लियामेंट इस मुल्क का, वहाँ गया, वहाँ से रिजोल्यूशन हमने पास की कि मेरी मुलाकात करवाई जाए। तो कोई भी जो है मतलब इदारे इतने मफलूज हो चुके हैं कि कोई बंदा भी जो है वो ऐसी ताकत नहीं रख रहा कि एक मामूली सी मुलाकात मेरी करवाई जाए। तो ये सिस्टम जो है ये मैं एक्सपोज करवा रहा। खैर इमरान खान ने एक्सपोज किया था, लेकिन इस पर थोड़ी धूल पड़ी थी तो वो जो है मैं अभी थोड़ी हटा रहा हूँ। अगर आज भी मुलाकात नहीं होती, साहब ने तस्लीम किया कि आप वज़ीर आला हैं, साफियों से मुलाकात, इसका खैर मकदम करते हैं उनके बयान का? जी अगर वो ना भी कहते तब भी मैं वज़ीर आला होता, लेकिन अच्छी बात है। सर अगर आज मुलाकात नहीं होती तो सर अगला लाएअमल क्या होगा? आईनी और कानूनी दायराकार में रहकर जो है सारे इकदाम होंगे इंशाल्लाह। सर नवंबर में कॉल दे रहे हैं, की जाए तो वहाँ पर बैठ के किसी मसले का हल किया जाए, वो ज्यादा बेहतर नहीं होता? देखिए जी, बैठूंगा तब जब लेवल पर आएंगे, जब मुझे ट्रीट करेंगे कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। इस तरह धमकी और ब्लैकमेलिंग से जो है मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा। सर वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी आपको नहीं पता, मुझे तो छोड़े अभी जो हैं ये कर रहे हैं क्योंकि इनको तकलीफ ये है कि एक कबायली नौजवान, एक मिडिल क्लास नौजवान जो है वो वज़ीर आला बना है। इनको तकलीफ सिर्फ इस बात की है क्योंकि जो सियासी पार्टियां हैं वो अभी जो है उनका नौजवान डिमांड करेगा कि हमें भी जो है ये मनसब चाहिए जो ख़ानदानों में जो है चलता आ रहा है या जो मंजूर नज़र लोग हैं उनको जो है अभी तक आ रहा था। लेकिन इमरान खान साहब ने इस मिथ को तोड़ा कि आम वर्कर भी, एक मिडिल क्लास नौजवान भी, एक कबायली नौजवान भी जो है इस मनसब पर बैठ सकता है। इन्होंने पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, वो आप लोगों ने देखी, उसमें जो धमकियाँ दी गई थी उस पर मैंने बात कर ली। अब जो है ये चाह रहे हैं कि मैं चलूँ नहीं, वो मेरे रास्ते में जो है मुख्तलिफ किस्म के रोले अटका रहे हैं, कभी एक कभी दूसरा। अच्छा अभी सबसे बदतरीन एग्जाम्पल ये है कि मेरे जो सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं या जो हमारी सूबाई हुकूमत में सिविल ब्यूरोक्रेसी है उनको धमकियाँ मिल रही हैं, उनको बच्चों की धमकियाँ मिल रही हैं, उनको सर की धमकियाँ मिल रही हैं। तो ये क्या सिस्टम इसे कहते हैं? मतलब ये आप ये एक ही रह गया है कि इन्होंने जो है पीटीआई को ख़त्म करना है या जो है एक मिडिल क्लास से नौजवान वज़ीर आला है उसको चलने नहीं देना। सिर्फ पाकिस्तान में जो है इदारों का मकसद ये रह गया है, सिर्फ में पाकिस्तान में ताकतवर लोगों का मकसद ये रह गया है कि एक मुलाकात नहीं होनी थी, बाकी तमाम मसले ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन ये मैं एक बात बताता हूँ, मैं लेट मी कंप्लीट। मैं अभी तक नहीं हो रही आपने सीएम होने के बावजूद भी, जब तक इदारों के साथ आप बैठ के बातचीत नहीं करेंगे, एक तरफ से देखें किस इदारे के साथ बैठो आप बताएं। जब भी आप बताएं ना किस साथ बैठा जाए, एक तरफ कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट, मेरे ख्याल में मैं जमहूरी बंदा हूँ, जो इदारे थे उन सब के साथ तो मैं बैठ गया। अभी अगर फर्ज करे कोई एक ऐसा इदारा है जो इन सब इदारों के ऊपर है तो वो लेवल पर आए, वो धमकियां ना दें, लेवल पर बात होगी। मेरी बात सुने ना, लेवल पर बात होगी। मैं वज़ीर आला हूँ, मैं उस रेडी वाले का वज़ीर आला हूँ जो अपने बच्चों के लिए जो है पूरे दिन रात मेहनत करके एक दिन की रोटी कमाता है। मैं उसका वज़ीर आला हूँ, मैं रिक्शे वाले का वज़ीर आला हूँ, मैं जो है टैक्सी ड्राइवर का वज़ीर आला हूँ, मैं सुजुकी वाले का वज़ीर आला हूँ, मैं आम नौजवान का वज़ीर आला हूँ, मैं स्टूडेंट्स तुलबा का वज़ीर आला हूँ। वो मुझ में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब ये पहले बंदा है जो हमारे दुख दर्द को समझ रहा है। मैं उस लेवल से उठकर जो है यहाँ पर आया हूँ। मुझे टैक्सी वाले का भी पता है कि उसके क्या क्या मजबूरियाँ हैं, क्या क्या जो है उसके दुख दर्द हैं। मुझे रेडी वाली का भी पता है
क्योंकि मैं मर्सिडीज से उतर कर रेडियो वाले के साथ 5 रुपए पर बहस करके फिर वापस मर्सिडीज में बैठ कर ये नहीं कहता कि मैंने जो है इसके साथ 5 रुपए पर लांजा किया है, क्योंकि वो 5 रुपए की तकलीफ का एहसास मुझे होता है, उनको नहीं होता। तो मैं उनका वज़ीर आला हूँ, मेरी तमाम पॉलिसियाँ उनके लिए होगी। मैं जिस पॉलिसी पर काम करता हूँ उस पॉलिसी पर जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं। पहली बात, मैंने 9 मई का रेडियो पाकिस्तान का कहा कि रेडियो पाकिस्तान की वो होनी चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए या कमीशन बनना चाहिए। इन्होंने जो है वो 9 मई वाले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू की। सर आपने कबाइली अजला की बात की, जो मर्ज अजला हैं फाटा के। सर 18वीं तरमीम जो पीपल पार्टी के दौर में पास की गई थी, 27वीं तरमीम में उस पे आइन और कानून पे एक मरतबा फिर डाका डालने की कोशिश की जा रही है, आप क्या कहेंगे सर? 27वीं आइनी तरमीम का ड्राफ्ट नहीं है, ये जो है एक शोशा छोड़ा गया है पीपल पार्टी की तरफ से भी, और पीपल पार्टी को मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो को इस पर शर्म और उस पर जो है वो ट्वीट करते हैं, तो वो तो मेरी समझ से बालातर है। मेरी बात सुने, कौन ड्राफ्ट जो है किसी ने देखा नहीं, उसका वजीर कानून बोल रहा है कि हमने ड्राफ्ट नहीं देखा। एक पार्टी को भी ये पता नहीं है कि उसमें क्या क्या चीजें आ रही है, वैसे ही पेश करेंगे, डायरेक्टली पेश करेंगे। अच्छा, दूसरा सवाल, कबाइली अजला के लिए मैं 1000 अरब रुपए का जो है वो पैकेज ला रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम शुरू है। मैं नौजवानों के लिए जो है टैलेंट हंट पॉलिसी ला रहा हूँ, वो नौजवान जिनमें टैलेंट है और वो जो है किसी वजह से आगे नहीं आ रहे, उनके लिए मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो फारिग होते हैं और उनको फिर जॉब नहीं मिलती, उनके लिए इंटर्नशिप पॉलिसी ला रहा हूँ। इन सब पर काम हो रहा है। तो ये चीजें जो है इनको रिपोर्ट मिलती है तो इनको पता होता है कि मैंने आगे कहाँ जाना है, इस वजह से जो है मेरे काउंटर करने के लिए कोई और चीज फेंक देते हैं। शुक्रिया।